हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ एक्चुअल में। अच्छा, गुजरात स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड GSSSB ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर इंग्लिश एंड गुजराती स्टेनोग्राफर्स, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 दोनों में। इंग्लिश में भी ग्रेड 2 एंड 3 एंड गुजराती में भी ग्रेड 2 एंड 3। तो इसके रिगार्डिंग मुझे रिक्वेस्ट आई कि कुछ वीडियो आप बना दीजिए फॉर सम इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ आपको ये डिटेल्स दे रहा हूँ एलिजिबिलिटी की, कितनी वैकेंसीज़ है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है। एक डिफरेंट वीडियो मैं बनाऊँगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, तो वो एक डिफरेंटली मैं बहुत जल्द वो भी बना दूँगा। सो आई हैव द एडवर्टाइजमेंट। हम देखते जाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जो मेन डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 16 यानी यस्टरडे से, एंड आप अप्लाई कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ द मंथ यानी 30th डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस एग्ज़ाम। वैकेंसीज़ की बात करें तो 156 वैकेंसीज़ है गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, एंड 89 वैकेंसीज़ है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज़ है 22, एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज़ है 3। अच्छा, इसका जो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है वो शायद आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बता दूं। फर्स्ट जो कैटेगरी है इंग्लिश स्टेनोग्राफर की, हम इसमें बात करेंगे। गुजराती स्टेनोग्राफर तो आप देख सकते हैं उसमें वैकेंसीज़ किस तरह से है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर में लिखा है सचिवालयना विभागों मीन्स सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट्स, उसकी टोटल वैकेंसीज है 26। अच्छा, इसका पोस्टिंग मतलब होगा गांधीनगर में जो सेक्रेटरिएट है उसमें, जिसे सचिवालय बोलते हैं, उसकी वैकेंसीज है 26। और बाकी जो खाताना वडाओ मीन्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जिसकी पोस्टिंग गुजरात में कहीं भी हो सकती है, मीन्स आउटसाइड सचिवालय एंड आउटसाइड गांधीनगर एंड अहमदाबाद ऑल्सो, कहीं पे भी हो सकती है। वैसी वैकेंसीज ग्रेड 2 इंग्लिश स्टेनोग्राफर की है 63, यानी 26 है सेक्रेटरिएट की एंड 63 है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जो कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं। टोटल 89 वैकेंसीज है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 क्लास 3। अच्छा, ये चारों की चारों पोस्ट इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, गुजराती स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ये दोनों क्लास 3 में काउंट होती है, एंड ग्रेड 3 भी क्लास 3 में काउंट होती है। लेकिन ऑफ कोर्स ग्रेड 2 का सैलरी ज़्यादा रहेगा ग्रेड 3 से, जिसकी बात हम आगे जाके करेंगे। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, उसकी एक वैकेंसी है सचिवालय में मतलब सेक्रेटरिएट में, और बाकी दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स। अब वो कौन से हैं उसकी डिटेल्स इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं दी गई है, बट ऑफ कोर्स वो सेक्रेटरिएट के बाहर होंगी। सो टोटल 3 वैकेंसीज है गुजराती स्टेनोग्राफर की। ग्रेड 2 की 156 वैकेंसीज है और ग्रेड 3 की 22 वैकेंसीज है। तो ऑल इन ऑल ग्रेड 2 की तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, 156 फॉर गुजराती एंड 89 फॉर इंग्लिश। एज क्राइटेरिया इसमें है कि यू शुड बी, मिनिमम एज आपका 20 होना चाहिए। यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएशन पास किया होना चाहिए फॉर बोथ द क्लासेस, क्लास ग्रेड 2 के लिए भी और ग्रेड 3 के लिए भी। 45 तक एज जा सकती है प्रोवाइडेड यू कम अंडर अ सर्टन कैटेगरी, जिसमें आप वो एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, द मेन थिंग जिसके बारे में आप सबको डाउट होगा, पगार धोरण मीन्स पे स्केल। इसका पे स्केल फॉर 5 years इज़ फिक्स, मतलब 5 साल पहले, 5 साल ज्वाइनिंग तक आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगा, जो कि ग्रेड 2 इंग्लिश गुजराती दोनों के लिए है 38,090 रुपीज़ पर मंथ। ये फिक्स्ड अमाउंट है, ये फिक्स्ड अमाउंट है जो आपको हर मंथ मिलेगा 38,090 रुपीज़ फॉर ग्रेड 2 टिल 5 years। उसके बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स। इसका बेसिक पे होगा आफ्टर यू कंप्लीट 39,900 प्लस अलाउंसेस। तो उस टाइम का जो भी DA TA वगैरह होगा, तो आई थिंक एटलीस्ट 60-65,000 आफ्टर 5 years, मोर देन दैट, प्रिटी मच मोर देन दैट होगा।
डिपेंडिंग ऑन द अलाउंसेस शायद तब तक तो 8th पे कमीशन भी आ जाएगा इफ़ एट ऑल इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड। गुजराती स्टेनो एंड इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 3, इसका 5 साल के लिए बेसिक पे होगा, सॉरी फिक्स्ड पे होगा 19,950। 19,950 आपका फिक्स सैलरी रहेगा फॉर 5 years। इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक भी बात गई है। सो हो सकता है कि ये जो अभी फिक्स्ड सैलरी का जो यूज़ होता है गुजरात में वो भी कैंसिल हो जाए एंड यू माइट गेट फुल सैलरी। इसका पे स्केल आफ्टर गेटिंग पर आफ्टर 5 years वुड बी 25,500 बेसिक पे जो होता है वो हो जाएगा। एज आई सेड एज का 20 years से कम आप नहीं होने चाहिए। 45 years तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 41 की एज है वैसे, बट इफ़ यू आर इन अ सर्टन कैटेगरी उसके नीचे आप 45 तक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट चाहिए। उम्मीदवार ने गुजराती अथवा हिंदी, गुजराती या हिंदी दोनों में से एक का आपको वर्किंग नॉलेज, आपको फ्लुएंसी चाहिए, गुजराती स्टेनो के लिए भी और इंग्लिश स्टेनो दोनों के लिए। कंप्यूटરની जानकारी, यू मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर, या तो आप CCC या कोई भी जो गुजरात गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड लिस्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, या तो फिर आपका 10th 12th दोनों में से किसी भी एक ईयर में सब्जेक्ट है कंप्यूटर, या फिर आप जो ग्रेजुएशन किया है उसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आपके पास अभी भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट ला सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करके एग्ज़ाम क्लियर करके ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल CCC का सर्टिफिकेट। अच्छा, इसका जो भी सर्टिफिकेट्स है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, नॉन क्रीमी लेयर सर्टी, यानी अगर आप OBC SC BC कैटेगरी में आते हैं तो द कट ऑफ डेट इज़ 36, मतलब 30th June 2022। दैट विल बी द डेट ऑफ कंसिडरेशन। कैसे अप्लाई करना है वो सिंपल है, आप ojas.gujarat.gov.in पे जाके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़ी है 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप SC ST SC BC EWS एक्स सर्विसमैन या PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर फ्री। परीक्षानी पद्धति, द मेन थिंग दैट इज़ जिसका आपको इम्पोर्टेंस है वो है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, व्हाट इज़ द प्रोसेस। द बेस्ट पार्ट इज़ के इन्होंने स्टार्टिंग में ही 2 मिनट का एक स्टेनो का टेस्ट रखा है। इन द बिगिनिंग इटसेल्फ बिफोर एनी टेस्ट एक 2 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें 80 वर्ड्स पर मिनट पे वो स्टेनो का एक डिक्टेशन देंगे और आपको उसे लिखना है। इट इज़ नॉट टू बी टाइप्ड, जो मटेरियल जो मतलब आप स्टेनो लिखते हैं उसको आपको अपने ही हैंड राइटिंग में, अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है विथ अ पेन एंड सबमिट करना है। दे विल इवेल्यूएट इट, और उनको अगर लगता है कि आप स्टेनो में अच्छे हैं, आपको स्टेनो आता है, तो ही आप आगे के लिए क्वालिफाई होंगे। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ क्वालिफाइंग टेस्ट जिससे काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं जिनको स्टेनो नहीं आता, तो दोज पीपल विल नॉट बी सक्सेसफुल ऑफ कोर्स। तो उन ऐसे लोगों को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जो GPSC ने भी पहले किया था एंड नाउ गुजरात स्टेट GSSS भी उसको फॉलो कर रहा है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी गुड एंड इट विल प्रूव वेरी हेल्पफुल टू दोज हु आर जेन्युइनली डूइंग स्टेनो और जो स्टेनो में अपना करियर बनाना चाहते हैं। 80 वर्ड्स पर मिनट 2 मिनट्स, इसके लिए पूरा क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है, बट इफ़ यू आर एबल टू डू वेल तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। इट इज़ ओनली फॉर चेकिंग कि आपको स्टेनो आता है कि नहीं, सो यू डोंट नीड टू वरी मच अबाउट इट। 80 वर्ड्स पर मिनट पे तो आप आराम से कर लेना चाहिए अगर आप अच्छे स्टेनोग्राफर हैं तो।
फिर जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें 2 क्वेश्चन पेपर्स होंगे. क्वेश्चन पेपर 1 इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन. 80 मार्क्स है इंग्लिश के और 20 मार्क्स है कंप्यूटर के. 20 मार्क्स कंप्यूटर के होंगे MCQ बेस्ड, MCQs ही होंगे सिर्फ. और 80 में से इंग्लिश के जो है उसमें भी 20 मार्क्स होंगे इंग्लिश MCQs, इंग्लिश लैंग्वेज के MCQs. बाकी जो 60 मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स का एक ऐसे आएगा, 10 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग जो आपने सीखा होगा स्कूल में. लेटर्स, 2 लेटर्स है 10 मार्क्स ईच, सो आई थिंक वन वुड बी ऑफिशियल एंड वन वुड बी अनऑफिशियल. 10, 10 एंड 20. गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इसके 10 मार्क्स है. और इंग्लिश से गुजराती में ट्रांसलेशन, इसमें 10 मार्क्स है. सो फॉर गुजराती कैंडिडेट्स जो गुजरात से हैं उनको ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. अप्लाई इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ गुजरात के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है. बट जो गुजरात से हैं, जिनको गुजरात की नॉलेज है, उनको ये बेनिफिट 20 मार्क्स का ज़रूर मिलेगा. जो नहीं है वो भी सीख सकते हैं. एंड इसके अलावा जो 80 मार्क्स है उसके लिए तो आप इजीली प्रिपेयर कर ही सकते हैं. ये जो बात है मैं ग्रेड 2 की कर रहा हूँ. ग्रेड 3 का भी सिमिलर पैटर्न है ऑलमोस्ट. पेपर 2 मतलब जो आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. 100 मार्क्स का है. उसमें आपको 4 मिनट के 2 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट. 4 मिनट के 2 पैराग्राफ्स, सो टोटल 800 वर्ड्स. ये 800 वर्ड्स आपको टाइप करने के लिए 50 मिनट्स दी जाएंगी, यानी सिमिलर टू ग्रेड डी इन SSC स्टेनोग्राफर, जहाँ पे आपको 800 वर्ड्स 50 मिनट्स में टाइप करने होते हैं. सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल. 800 वर्ड्स आप आराम से 50 मिनट्स में टाइप कर सकते हैं. 100 में से 90 मार्क्स हैं अनुलेखन, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन जो आप कर रहे हैं उसका. और 10 मार्क्स है पंक्चुएशंस का, फुल स्टॉप आपने सही जगह पे लगाया कि नहीं, कॉमा का ठीक से लगाया है कि नहीं, उसके 10 मार्क्स हैं. 2.5 मिस्टेक्स आपकी होती है तो उसका आपको 1 मार्क डिडक्ट होगा. 2.5. से फॉर एग्जांपल आपने 10 मिस्टेक करी तो आपके 4 मार्क्स कट होंगे. मिनिमम अगर आपके 20 मार्क्स नहीं आते हैं तो 20 से नीचे मतलब जिनके भी मार्क्स है दे वोंट बी काउंटेड, उन्हें 0 ही दिखाया जाएगा. ग्रेड 3 की बात करें तो अगेन सेम थिंग, 4 मिनट्स के 2 पैराग्राफ्स होंगे. 80 मिनट्स मतलब टोटल वर्ड्स होंगे ग्रेड 3 में 4 मिनट्स के 2 पैराग्राफ्स मतलब 80 इंटू 8, 560 वर्ड्स. सिर्फ 560 वर्ड्स हैं और आपको टाइमिंग मिलेगा 50 मिनट्स का. सो यू हैव इनफ टाइम टू टाइप इट. इसमें भी अगेन 90 मार्क्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड 10 मार्क्स फॉर प्लेसिंग द राइट पंक्चुएशंस. ये सब आपको टाइप करना है. जो पहले जो मैंने 2 मिनट्स का टेस्ट बताया दैट हैज़ टू बी रिटन, बट ये जो स्टेनो का है वो आपको टाइप करना है मेन टेस्ट में. इसमें फॉर एवरी 3 मिस्टेक्स देयर विल बी 1 मार्क डिडक्टेड. सो 3 गलतियों के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा. अगर आपने 15 गलतियाँ की तो आपके 5 मार्क डिडक्ट होंगे. इसमें भी आपको मिनिमम 20 मार्क्स लाने होंगे, नहीं तो वो मतलब बिलो 20 जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, बाकी काउंट ही नहीं होगा आपका आगे. गुजराती स्टेनो के लिए भी जो मेथड है वो आप देख सकते हैं. सिमिलर टाइप है, निबंध है, संक्षिप्त लेखन, पत्र लेखन. ગુજરાતીથી અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર, અંગ્રેજીથી ગુજરાતીમાં, ગુજરાતી व्याकरण અને कंप्यूटर अंगे. स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है उसको भी आप देख सकते हैं. इसमें जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 50%, यानी 50% आपको मिनिमम आने चाहिए इन द स्टेनोग्राफी टेस्ट. जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है 100 मार्क्स का, उसके रिगार्डिंग
कुछ उन्होंने कॉन्क्रीट बताया नहीं है. दे हैव सेड कि जो भी द बोर्ड डिसाइड्स इट वुड बी कंसिडर्ड फाइनल. ये दोनों पेपर यानी 100 मार्क्स के दो पेपर डिस्क्रिप्टिव एंड स्टेनो, उसका टोटल 200 में से जो आएगा बेस उसके हिसाब से मेरिट बनेगा, उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले 2 मिनट का टेस्ट होगा स्टेनो का, जिसको जो क्वालिफाई करेगा. मिनिमम क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है, बट इफ़ यू नो शॉर्ट हैंड देन यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई इट. कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है उसमें. वो ही लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे पाएंगे जो कि 100 मार्क्स का है. 10 मार्क्स essay, 10 मार्क्स प्रेसी, 20 मार्क्स फॉर 2 letters, 20 मार्क्स for English to Gujarati and Gujarati to English translation, 20 marks for English grammar MCQs and 20 marks for computer MCQs. हो गए 100 मार्क्स. इसमें आपको जो मार्क्स आएंगे प्लस आपके जो स्टेनो के स्किल टेस्ट में मार्क्स आएंगे 100 में से, जो होगा 100 वर्ड्स पर मिनट पे. और टाइपिंग स्पीड रहेगी, टाइपिंग जो आपको टाइम दिया जाएगा वो है 50 मिनट्स फॉर ग्रेड 2, और जो होगा 80 वर्ड्स पर मिनट पे फॉर ग्रेड 3 एंड टाइपिंग टाइम दिया जाएगा अगेन 50 मिनट्स का. इसमें आपको मिनिमम 50% लाना रहेगा, 50% लाना रहेगा. ग्रेड 2 में 2.5 मिस्टेक के कट होंगे 1 मार्क एंड ग्रेड 3 में 2.5 मिस्टेक के 3 मिस्टेक्स के कट होंगे 1 मार्क. So it is very much doable. It is a golden opportunity for those who are looking for a government job. हाँ, जो सैलरी का इश्यू है, फिक्स सैलरी का, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम एंड इश्यू. बट अगेन ग्रेड 2 में तो सैलरी काफ़ी अच्छी है. 38,000 इज़ गुड इनफ टू बिगिन विथ. और ऑफ कोर्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो बढ़ना ही है 5 इयर्स के बाद, और हो सकता है कि उसके पहले भी बढ़ जाए. और ग्रेड 2 की वैकेंसीज़ तो काफ़ी सारी हैं, तो आप इसे डेफिनेटली अप्लाई कीजिए. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. कोई भी अप्लाई कर सकता है. गुजरात स्टेट वालों को ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि जैसे मैंने कहा ट्रांसलेशन 20 मार्क्स का पूछा गया है. बट अगेन इसमें तो रेकमेंड करने की बात ही नहीं है, बट जिनको स्टेनो आता है वही अप्लाई करें. वैसे आपको नहीं आता है तो आप ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. 30th डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं. क्या मटेरियल आप यूज़ करेंगे, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, उसका मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा. इसका जो टेस्ट हुआ था 5 साल पहले, लास्ट टाइम 2015-16 में टेस्ट हुआ था, 2016 एंड में रिज़ल्ट आया था. उस टाइम पे मैं अप्लाई ग्रेड 2 के लिए नहीं कर पाया था क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं था. तब ग्रेड 3 में 12th बेस पे एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने क्लियर किया था और मेरा सिलेक्शन हुआ था. बट क्योंकि मैं कैग में ऑलरेडी जस्ट बिफोर दैट सिलेक्ट हो चुका था तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया. बट नाउ दे हैव मैंडेटेड ग्रेजुएशन इन बोथ क्लास ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, सो दैट इज़ ऑफ कोर्स अ डिफ़िकल्टी. मैंने सोचा था कि ग्रेड 3 में इस बार ग्रेजुएशन नहीं होगा जस्ट लाइक लास्ट टाइम, बट वो एक चीज़ है. तो इट्स गुड, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको थोड़ा बेनिफिट इस बात का मिल जाएगा. नहीं तो क्या होता है, जो 12th के बाद तुरंत स्टेनो स्टार्ट कर देते हैं, यंग होते हैं, तो उनमें ज़्यादा एंथुजियाज़म होता है, तो ऑफ कोर्स दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो ग्रेजुएट्स के लिए ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द जिसमें मैं आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स दूंगा, दोनों स्किल टेस्ट के लिए भी. कौन सा मटेरियल स्किल टेस्ट के लिए आपको पढ़ना चाहिए. मोस्टली इसमें गुजरात रिलेटेड आता है, तो आप गुजरात के बजट स्पीचेस हैं, फाइनेंस के जो भी स्पीचेस हैं वो सुन सकते हैं. चीफ मिनिस्टर के, विधानसभा के जो भी स्पीचेस है उस पर प्रिपेयर कर सकते हैं. बट आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट. टिल देन ऑल द बेस्ट. आप अप्लाई कीजिए एंड सी यू सून. Thank you. All the best.